हेलो गाइस इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपने इससे पहले की वीडियो देख ली होगी। इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में करवाया है, आई होप कि आपने वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो अभी इस वीडियो को पॉज करके पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि फिर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली अगर आपने वो बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी है। तो अगर आप देख चुके हो, वेल एंड गुड, तो हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, मेरी मानिए। ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा सारे के सारे चैप्टर्स का, तो वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेसिक क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसकी एक्सरसाइज पे आइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स जो हैं वो इस रेशियो में दे रखे हैं। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको सारे के सारे एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, और हमें सारे के सारे एंगल्स का रेशियो दे रखा है 3, 5, 9 और 13। हम जानते हैं कि कभी भी रेशियो जो होता है वो कंप्लीट नंबर नहीं होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके एंगल्स लेट कर लेंगे। मतलब क्या कि रेशियो में कभी भी कंप्लीट नंबर नहीं होता है, तो हम यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लेट कर लेंगे कि इसके एंगल्स क्या होंगे, 3x, 5x, 9x एंड 13x। यहाँ लिखेंगे लेट दी एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 3x, 5x, 9x एंड 13x। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 3x, 5x, 9x, 13x। ठीक है, और कोई से भी क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल मतलब कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, चार साइड वाली फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके पूरा बेसिक समझाया है, तो मैं यहाँ पे केवल इसका यूज़ करूँगा, थोड़ा बहुत हिंट भी आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल्स कितने होते हैं? 4। और इन चारों एंगल्स का सम अगर मैं कर दूं तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। और हमें क्या पता है कि इसके चारों एंगल्स दे रखे हैं हमें, 3x, 5x, 9x और 13x। क्या मतलब कि इन सब का सम भी किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड कर लो इनको। ऐड करने पे क्या मिलेगा? ऐड करने में मिलेगा 30x इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 360 अपॉन 30x। x के साथ 30 लगा मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा डिवाइड में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। इस x की वैल्यू को आप कहाँ पे लगा देंगे? इसके सारे एंगल्स में लगा देंगे और हमें सारे एंगल्स पता चल जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे ऑल दी 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एंगल बताओ। फर्स्ट एंगल दे रखा है आपको 3x, तो 3 इंटू एक्स मतलब कि 3 इंटू 12, और 12 3 से कितना होता है? 36 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल तो आपका 36 डिग्री का आ गया। सेकंड एंगल बताओ। सेकंड एंगल आपका कितने डिग्री का है? 5x। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह पे लगा देंगे 12। 12 5 से कितना होता है? 60। सेकंड एंगल आपके आ गया 60। थर्ड एंगल निकालेंगे इसी तरीके से। तीसरा एंगल दे रखा है आपको 9x, तो 9 की x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x से आपका 12, और 12 9 से कितना होता है? 108 डिग्री। फोर्थ है आपका 13x। 13x इज इक्वल टू 13x कितना है? 12। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 3 ज़ा 36 का 3 कैरी,
12 वन ज़ा 12 और 3 15, तो 156 डिग्री आपका चौथा एंगल आ गया। ठीक है, तो ये 4 एंगल्स आपके इस क्वाड्रिलेटरल के आ गए। समझ में आ गया? कितना सिंपल था। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम, अंदर वाले सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और हमने क्या लिए थे सारे एंगल्स, सबके आगे एक्स लगा दिया था। क्यों? क्योंकि ये सब रेशियो में दे रखे हैं, है ना। तो इन सब का सम 360 के इक्वल होगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करी और फिर इस एक्स की वैल्यू को सब में लगा दिया, तो हमारे पास टोटल इसके चारों एंगल्स जो है वो पता चल गए। 36, 60, 108 और 156, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट करना चाहो तो कर लेना नोट। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं वो बराबर दे रखे हैं, ठीक है। देन शो करिए दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो आपको शो करना है कि वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा। समझ में आ गया बात? फिगर बनाते हैं इसकी। ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है हमको, ठीक है। अब और हमें दे क्या रखा है इसके साथ साथ, जो जो हमें दे रखा है पहले वो बना लो। अब क्योंकि इसका नाम दे देते हैं सबसे पहले ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है गिवन, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। और डायगोनल्स क्या होते हैं? अगर हम इसके अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमें डायगोनल्स मिल जाएंगे। मतलब बी डी इसका पहला डायगोनल हो जाएगा और ए सी इसका दूसरा डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। ए बी सॉरी ए सी और बी डी ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट क्या गिवन है हमें? कि डायगोनल्स इक्वल है, मतलब ए सी और बी डी ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स किसी पैरेललोग्राम के इक्वल हैं, शो करना है कि वो एक रेक्टेंगल होगा। टू शो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक। अभी आपको क्या क्या पता है पहले से देखो। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और कोई भी पैरेललोग्राम होता है तो उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। मतलब इसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगी, और इसकी अपोजिट साइड ये वाली भी पैरेलल और इक्वल होंगी, ठीक है। डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ हाफ कट करेंगे, ठीक है। और क्या क्या पता होता है हमें? और हमें क्या पता है कि एंगल ए सी के बराबर होगा। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम में बराबर होते हैं। ऐसे ही डी बी के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये मैंने बताई आपको केवल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। अभी एक्स्ट्रा क्या पता है? एक्स्ट्रा हमें पता है कि इसके डायगोनल्स भी आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम में नहीं होते हैं लेकिन इसमें दे रखे हैं हमें। साथ ही साथ हमें प्रूफ क्या करना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा। अभी रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं कोई रेक्टेंगल की बात करूं तो सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में क्या आता है कि इसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। पहली कंडीशन क्या है इसके? कि इसके सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। दूसरी चीज़ मुझे क्या पता है? कोई भी रेक्टेंगल जो होता है उसके अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, है ना। अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। और मुझे क्या क्या पता है रेक्टेंगल के बारे में? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक। और क्या पता है हमें रेक्टेंगल के बारे में? कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स वो बराबर होते हैं। तो अगर कोई रेक्टेंगल की बात करता है तो मेरे दिमाग में झट से ये 4 पॉइंट मेरे दिमाग में तुरंत आ जाएंगे कि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, अपोजिट साइड इसकी इक्वल होंगी, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है? इस पूरे हमें दे रखा है ये केवल एक पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने के लिए कौन सी चीज़ हमें नहीं पता? ये देखो आप, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इसकी क्या अपोजिट साइड इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। तो ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है कि इसकी अपोजिट साइड बराबर है, इसकी भी बराबर है। क्या ये
पैरेललोग्राम है। क्या ये पैरेललोग्राम है? बिल्कुल पैरेललोग्राम है। साफ साफ बोला है कि डायगोनल्स किसी पैरेललोग्राम के, मतलब ये पहले से बोल दिया कि पैरेललोग्राम है, तो ये भी हमें पता है। ठीक है, क्या इसके डायगोनल्स इक्वल है? क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं। क्या हमारी वाली फिगर में डायगोनल इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। AC जो है वो BD के क्या इक्वल, तो ये भी चीज़ हमें पता है। तो बचा क्या? क्या बच गया? सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री रह गए, जो हमें इसमें नहीं पता। तो अगर हम इसके सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ कर दें, तो हम कह सकते हैं कि ABCD जो है, जो पैरेललोग्राम है, वो एक रेक्टेंगल होगा। समझ में आ गई बात? तो हमें क्या प्रूफ करना है, पता चल गया। हमें प्रूफ करना है कि ABCD के सारे एंगल्स ABC और D सब के सब 90 डिग्री के होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो करते हैं इसको प्रूफ। कैसे करेंगे देखो। प्रूफ, ठीक है। अब देखो, हमें क्या पता है? हमें पता है इसके आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल हैं, है ना। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि डी बी के इक्वल तो है ही, अगर मैं डी सी के इक्वल भी प्रूफ कर दूं, तो क्या होगा उससे? डी जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा। समझना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं, देखो, क्वेश्चन में साफ साफ पता है कि डी जो है वो बी के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, और ए जो है वो सी के इक्वल है। ठीक है, डी बी के इक्वल है और ए सी के इक्वल है। अगर मैं डी को सी के इक्वल प्रूफ कर दूं, डी को सी के इक्वल प्रूफ कर दूं, तो मुझे क्या पता चलेगा? डी अगर सी के इक्वल मैंने प्रूफ कर दिया, तो सी जो है वो ए के इक्वल है, मतलब डी भी ए के इक्वल हो जाएगा, राइट। और डी जो है वो बी के इक्वल है, मतलब ये सब के सब आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और एक बार अगर ये सारे के सारे एंगल्स बराबर हो गए, और हम क्या जानते हैं कि इन किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरली तो है ये चार साइड की फिगर, सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हम इन सबको ऐड करके 360 डिग्री के क्या कर देंगे इक्वल? सी, ए और बी, इन सबको ऐड करके 360 डिग्री के इक्वल रख देंगे। और वहाँ से हम क्या करेंगे? किसी भी एक एंगल को लेके सबकी जगह पे वही लिख देंगे। जैसे अगर मैं डी की बात करूँ, तो मैं सी की जगह पे भी डी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये आपस में बराबर है। ऐसे ही मैं ए की जगह पे भी डी लिख सकता हूँ, और मैं बी की जगह पे भी डी लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 4D इज इक्वल टू 360। यहाँ से डी मेरा आ जाएगा 360 अपॉन 4, 90 डिग्री। तो मेरे को पता चल जाएगा कि सारे के सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के इक्वल मैं वहाँ से प्रूव कर सकता हूँ। समझ में आ गया? चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ अच्छी तरीके से, तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो मुझे सबसे पहले डी को सी के इक्वल प्रूफ करना है। अब मैंने क्या देखा, डी को सी के इक्वल प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स देखे। एक तो ये वाला ट्राइंगल देखा जिसमें डी आ रहा है, ए डी और बी, ए डी और सी सॉरी, जिसमें मेरे को क्या दिख रहा है? डी दिख रहा है। और मेरे को दूसरा ट्राइंगल लेना है, ये वाला, जिसमें मेरे को दिख रहा है सी, राइट। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा ना। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा। कैसे प्रूफ करेंगे? ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड दोनों में कॉमन है ना, और दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं। मतलब कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड और इस ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में क्या है? बराबर है। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। चलो कर लेते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी। ठीक है, एंगल सॉरी ए डी, इसकी ए डी और इसकी बी सी बराबर है, इसकी ए डी और इसकी बी सी बराबर है। दोनों की डी सी कॉमन है, दोनों में ही, दोनों ट्राइंगल में डी सी आ रही है लाइन। और ए सी, इसकी ए सी और इसका डायगोनल बी डी, ये दोनों भी आपस में क्या है? इक्वल है। समझ में आ गई बात? लेफ्ट हैंड साइड में ट्राइंगल एडीसी की बात हो रही है, राइट हैंड साइड में ट्राइंगल डीबीसी की बात हो रही है। कॉन्ग्रुएंसी में आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, तो मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में दोबारा से नहीं बताऊंगा। ठीक है, रीजन लिखेंगे ए डी बी सी के इक्वल क्यों है? ए डी बी सी के इक्वल क्यों है? क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं।
DC DC क्या है दोनों में कॉमन, देखो DC DC दोनों में ही कॉमन आ रही है। और AC AC इसका डायगनल है और DB इसका डायगनल है, मतलब कि क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि डायगनल्स जो है वो बराबर है। देखो गिवन है पहले से AC जो है वो BD के इक्वल है, ये गिवन हो गया। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, देयरफॉर ये साइड हो गई, ये साइड हो गई और ये भी साइड हो गई, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ADC एंड सॉरी यहाँ पे आ जाएगा कॉन्ग्रुएंसी का साइन, ट्राइंगल DBC दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और एक बार अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकता हूँ कि इसका D एंगल और इसका C एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल D और इसका एंगल C आपस में बराबर होंगे और रीजन क्या आ जाएगा, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मीन्स दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बचे हुए पार्ट्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसे डाल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या जानते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे एंगल A एंगल C के इक्वल हो जाएगा और एंगल D एंगल B के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देख लो फिगर में, एंगल A C के इक्वल हो जाएगा, D B के इक्वल हो जाएगा। और रीजन क्या लिख देंगे, आगे आगे लिख देंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसे डाल देंगे सेकंड इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूँ, डी सी के इक्वल है और डी बी के भी इक्वल है, डी सी के इक्वल है और डी बी के भी इक्वल है, तो बी और सी ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ अगर कंपेयर करोगे तो ये सारे के सारे एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए बी के इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा और सी डी के इक्वल हो जाएगा। इस सब आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब सारे के सारे इक्वल हो गए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। लिख देंगे A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ए की जगह ए ही लिखे रहने देंगे, बी की जगह पे भी ए लिख देंगे, सी की जगह पे भी ए लिख देंगे और डी की जगह पे भी ए लिख देंगे, क्योंकि ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। ए की जगह पे बी लिख सकता हूँ मैं, ए की जगह पे सी भी लिख सकता हूँ, ए की जगह पे डी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और इक्वल में क्या चल रहा है, 360 डिग्री। ये ऐड करोगे तो आ जाएगा 4 एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 360 अपॉन 4, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 90। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 90। और ए हमारा किसके इक्वल है, ए हमारा सबके इक्वल है, सारे एंगल्स के इक्वल है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सब 90 के इक्वल हो जाएंगे और हम लिख सकते हैं और ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, प्रूव्ड। समझ में आ गया, क्वेश्चन इजी था, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। एक बार दोबारा से इसे खुद से करके देखना तो समझ में और अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाली फिगर में अगर सारे के सारे डायगोनल्स इक्वल हैं, सॉरी इक्वल नहीं है, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स पे। क्या मतलब, हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, नाम दे देता हूं मैं इसको A B C एंड D। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि इस क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, मतलब क्या कि इसके अगर डायगोनल्स, दो डायगोनल होंगे इसके, एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, कितना डिग्री बना रहे हैं यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो शो करिए कि ये
क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस होगा। समझ में आ गई बात? मैं दोबारा बताता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो शो करिए कि वो क्वाड्रिलेटरल जो होगा एक रोम्बस होगा, ना कि एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गई बात? तो कैसे करेंगे? अभी देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, मैंने आपको लिखवाया था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, मैंने आपको बताया था किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स हाफ हाफ कट कर देते हैं, अगर ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी, ये 10 होगी तो ये भी 10 होगी, इस तरीके से अगर ये एक दूसरे को हाफ हाफ कट कर देते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ हाफ कट कर दें तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है। मतलब क्या? पैरेललोग्राम बनते ही उसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी, दोनों की दोनों अपोजिट साइड पैरेलल भी हो जाएंगी, अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज जो है ना उसमें लगने लग जाएंगी। फिर केवल इतनी सी बात से कि डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ हाफ कट कर रहे हैं, केवल इस पॉइंट से मैं कह सकता हूँ कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ये जो है एक पैरेललोग्राम है। पहली कंडीशन तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD diagonals bisects each other। ठीक है, किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, देन वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमें पहली चीज़ पता चल गई कि ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम होगा इसका मतलब क्या कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी ना, ये वाली, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर भी होंगी, साथ ही साथ पैरेलल भी होंगी। ठीक है, मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगने लग जाएंगी। क्लियर हो गई इतनी बात? अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये जो ABCD है ना, ये एक रोम्बस है। ठीक है, और रोम्बस होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई भी जो रोम्बस होता है ना उसमें मेन मेन चीज़ें हमें जो पता होती हैं वो क्या होती हैं। मान लो ये रोम्बस है, ठीक, तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या पता होती है कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये हमें पता है। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, है ना। दूसरी चीज़ हमें क्या पता है कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। तीसरी चीज़ हमें क्या पता होती है रोम्बस के बारे में? क्या पता है कि रोम्बस में जो सारी साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, सारी की सारी साइड जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और कुछ भी पता है रोम्बस के बारे में? बस ये 3 मेन पॉइंट हैं जो रोम्बस में होते हैं, जो रोम्बस को किसी पैरेललोग्राम से अलग बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन में देख के बताओ मुझे कि क्या इनमें से हमें कौन कौन सी चीज़ पता है और कौन कौन सी चीज़ हमें नहीं पता। देखो, क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। मतलब क्या कि पहली चीज़ तो हमें पता है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो ये हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या बोली? क्या ये पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम होना ज़रूरी है। अभी हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये वाली चीज़ में प्रूफ हम कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, अब क्या रह गया? अब हमें केवल और केवल एक ही चीज़ प्रूफ करनी है जो हमें यहाँ पे नहीं पता, कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये चीज़ नहीं पता है।
तो अगर हम ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ कर दें कि ABCD जो पैरेललोग्राम हमने बनाया, अगर इस पैरेललोग्राम में सारी की सारी साइड्स अगर हम इक्वल प्रूफ कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक रोम्बस होगा। समझ में आ गया बात क्या बताया मैंने? ठीक है, कोई भी रोम्बस होने के लिए हमें ये 3 कंडीशन पता होनी चाहिए। पहली वाली पता है, क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी वाली पता है क्योंकि हमने अभी प्रूफ कर दिया ये चीज़ कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो दूसरी चीज़ तो हमें पता चल गई। तीसरी चीज़ हमें नहीं पता कि इसकी साइड्स इक्वल हैं कि नहीं है, इस वाले की सारी साइड्स इक्वल हैं कि नहीं है, लेकिन हमें इतनी चीज़ पता है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, है ना। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी जैसे स्क्वायर में होती हैं। ठीक है, तो पता चल गया ना क्या प्रूफ करना है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले टू प्रूफ ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स इक्वल। हमें प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, चलो देखते हैं सॉल्यूशन, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, तो अगर मैं क्वेश्चन में ध्यान से देखूं तो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, राइट। तो अगर मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में कि ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, आमने सामने वाली साइड तो इक्वल हैं, लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है कि मुझे ये प्रूफ करना है कि ये सारी साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैंने क्या देखा, अगर मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल्स ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल ले लूँ, एक तो ये वाला ट्राइंगल, देखते जाना कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं। एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लूँ और दूसरा ट्राइंगल मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, AD, और इसको नाम दे दो बीच वाले को O, इसे नाम दे दो O। तो एक ट्राइंगल मैंने ले लिया ADO और दूसरा मैंने ले लिया DOC। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद AD जो होगी वो DC के इक्वल हो जाएगी। समझ गए बात? तो मेरा काम हो जाएगा वहाँ से। तो देखो, ये वाली साइड कौन सी वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है कि नहीं बराबर, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ हाफ कट कर रहे हैं, ये मुझे पता है पहले से। ये वाला एंगल 90 डिग्री का है इस वाले ट्राइंगल में, तो इस वाले ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, दिख ही रहा है मेरे को साफ साफ। ठीक है, ये वाली साइड दोनों ही ट्राइंगल्स में DO जो साइड है ये कॉमन आ रही है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल साइड, मतलब कि SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, चलो करते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, AOD COD। देखो क्या क्या मैंने बताया, एक बार देख लो फिगर में। AO OC के क्या इक्वल लिखेंगे यहाँ पे, AO OC के इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, रीज़न बताना पड़ेगा, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। क्लियर हो गई बात? और क्या पता है मेरे को, एंगल AOD और COD दोनों ही 90 डिग्री के हैं। एंगल AOD और एंगल COD दोनों ही 90 डिग्री के हैं, मतलब कि ईच 90 डिग्री। क्लियर? और तीसरी साइड कौन सी है, साइड एंगल साइड, DO और DO दोनों में ही आ रही है, DO इसमें भी आ रही है और DO नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। DO इज इक्वल टू DO, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉमन। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल साइड, दो साइड्स के बीच के एंगल वाली प्रॉपर्टी लग गई। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COD के, है ना। और फ़ायदा क्या मिलेगा इससे, इससे हमें ये फ़ायदा मिला कि इसकी साइड AD और इसकी साइड DC बराबर हो जाएंगी। देयरफॉर AD DC के इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। समझ में आ गई बात? जिन बच्चों को कॉन्ग्रुएंसी अभी भी समझ में नहीं आ रही है, वो जो मैंने 7th चैप्टर करवाया था, ठीक है, ट्राइंगल्स वाला,
वहाँ जाके एक बार उसका बेसिक ज़रूर देख लेना, पूरा का पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल जिनको आती है वेल एंड गुड, चलो करते हैं इसको। ये बात समझ में आ गई सीपीसीटी से मैंने इसको कैसे प्रूव करा, ए डी डी सी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है और डी सी जो है वो ए बी के इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ लिख दूंगा, इसे डाल दो फर्स्ट इक्वेशन, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड डी सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, क्वेश्चन में देख लो फिगर में, ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है और डी सी ए बी के इक्वल है, डी सी ए बी के इक्वल है। रीजन क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं ये दोनों। ठीक है, अब अगर मैं इनको इनको कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल देखो अभी दिख जाएगा, ए डी डी सी के भी इक्वल है और ए डी बी सी के भी इक्वल है। समझना बात को, ए डी डी सी के भी इक्वल है और ए डी बी सी के भी इक्वल है, मतलब डी सी और बी सी भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी। और डी सी ए बी के इक्वल है, मतलब कि डी सी ए बी और बी सी ये सब आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी, ये सब आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि किसी भी रोम्बस में सारी साइड्स आपस में क्या प्रूफ, अगर इक्वल हम प्रूफ कर दें तो वो जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस, प्रूव्ड। कितना इजी था, बात समझ में आ गई कैसे किया इसको सॉल्व। अच्छे से देख लेना, एक बार खुद करके देखना इस क्वेश्चन को, एक बार सॉल्यूशन देख लो, समझ लो, और समझने के बाद खुद से इसको प्रैक्टिस करना। तो 100% मैं श्योर हूँ कि आप इसको कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार करके जरूर देखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, किसी स्क्वायर की बात हो रही है, कह रहा है कि उसके जो डायगोनल्स हैं शो करिए आर इक्वल, किसी स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में बराबर होंगे, ये हमें शो करना है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और उसके जो डायगोनल्स हैं, पहली कंडीशन वो आपस में बराबर होने चाहिए और दूसरी चीज़ वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करने चाहिए राइट एंगल पे। क्लियर हो गई बात, मतलब क्या कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक, अब इस स्क्वायर में कह रहा है कि टोटल कितने डायगोनल्स होंगे स्क्वायर में, 2 डायगोनल्स होंगे ना, एक तो डी बी हो गया और एक ए सी हो गया। ठीक है, और इस बीच वाले पॉइंट को नाम दे दो ओ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमें पता क्या लिख देंगे, गिवन ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। अब मुझे इतनी सी बात बता दो कि स्क्वायर के बारे में आप क्या क्या जानते हो। ए बी सी डी अगर स्क्वायर होगा तो क्या उसकी सारी की सारी साइड्स आपस में बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी। इसकी सारी की सारी साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, क्या स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, बिल्कुल होता है, पहली कंडीशन। दूसरी चीज़ में क्या पता है कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, और क्या क्या पता है आपको, स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, मतलब कि ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी
और एंगल डी, ये सब आपस में कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे, है ना। तो इतनी सी 3 पॉइंट तो हमने क्वेश्चन को देखते ही बता दिया कि स्क्वायर है तो ये तीनों चीज़ें उसमें होंगी, 101% होंगी। ठीक है, जो जो पता है हमें पहले लिख लिया करो। प्रूफ वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी कोई क्वेश्चन प्रूफ वाला, जो जितने भी मैंने अभी तक कराया, आपने देखा होगा कि मैं सारे क्वेश्चन में जो जो मुझे पता होता है पहले से, वो मैं पहले ही लिख लेता हूँ। फ़ायदा क्या होता है इससे? इससे फ़ायदा ये होता है कि क्वेश्चन ना मेरे को बहुत ईज़ी लगने लग जाता है, और ईज़ी हो भी जाता है, लगने की बात नहीं है, ईज़ी हो भी जाता है, क्योंकि आपको एक तरीके से आप एक जगह पे सारी चीज़ें लिख चुके होते हो जो आपको पहले से पता है। ठीक है? अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव। ठीक है, अब मुद्दे की बात क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है? कह रहा है कि किसी स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या प्रूफ करना है? कि डायगोनल्स जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। डायगोनल्स आर इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है। दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी है? बाइसेक्ट ईच अदर। ध्यान से सुनना, तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, बाइसेक्ट करने चाहिए, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने चाहिए। तीन चीज़ें हो गई। डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करने चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? हाफ हाफ कट करेंगे। बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और तीसरी चीज़ मुझे क्या प्रूफ करनी है? कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, लेकिन कितने डिग्री पे? एट राइट एंगल्स, मतलब कि 90 डिग्री पे। समझ में आ गई बात? क्या बताया मैंने? सबसे पहली चीज़ प्रूफ करनी है कि ए सी बी डी के इक्वल होगी, डायगोनल बराबर होने चाहिए। दूसरी चीज़ प्रूफ करनी है एक दूसरे को हाफ हाफ कट करने चाहिए, मतलब ए ओ सी के इक्वल हो जाएगी, और बी ओ डी के इक्वल होनी चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। और तीसरी चीज़ हमें क्या प्रूफ करना है? कि डायगोनल जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे कट करने चाहिए, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये भी हमें प्रूफ करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब इसको। सबसे पहली चीज़ देखते हैं, डायगोनल्स बराबर होने चाहिए। अगर डायगोनल्स बराबर होने चाहिए तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो फिगर में देखना ध्यान से। डायगोनल्स देखो कौन से दो ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। जिन दो ट्राइंगल्स में डायगोनल्स आ रहे होंगे ना, उन्हीं ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। जैसे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ट्राइंगल कौन सा? ए डी और सी, ये वाला ट्राइंगल। देखते जाना कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ए डी और सी। ठीक है, इसमें मेरे को डायगोनल कौन सा मिल गया? ए सी मिल गया। ऐसी दूसरा ट्राइंगल बताओ जिसमें हमारा बी डी आ जाए। देखो, बी सी और डी। एक तो ये वाला ट्राइंगल ट्राइंगल भी तो होगा, बी सी और डी, इस तरीके का। समझ में आ गई बात? अब इन दोनों को क्या करेंगे? हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ट्राइंगल ए डी सी को बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स हैं स्क्वायर की, और स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। और क्या दिख रहा है मुझे? दोनों ही ट्राइंगल में डी सी दोनों में ही आ रही है। देखो, डी सी इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, और डी सी इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, मतलब डी सी तो कॉमन हो गई दोनों में। ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल का ए डी सी का ये 90 डिग्री है, और बी सी डी का ये वाला 90 डिग्री है। तो मुझे क्या पता चला? साइड एंगल साइड। तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ? प्रूफ कर दूंगा। और जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला डायगोनल ए सी और ये वाला डायगोनल बी डी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, और हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो करते हैं इसको। लिखेंगे प्रूफ फर्स्ट पार्ट इन, कौन से ट्राइंगल की बात करी मैंने? इन ट्राइंगल ए डी सी एंड बी सी डी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी। बताओ, ए डी जो है वो किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों क्या है? साइड्स ऑफ स्क्वायर। राइट, दोनों ही स्क्वायर की साइड्स हैं। इस वाली फिगर में देखो आप, ए डी बी सी के इक्वल है क्योंकि दोनों स्क्वायर की साइड्स हैं। दूसरी चीज़ क्या पता है? एंगल डी और इसका एंगल सी, इस वाले ट्राइंगल का एंगल डी और इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी बराबर है ईच
90 डिग्री। बात समझ में आ गई। दोनों का ही डी और सी आपस में क्या है, इक्वल है। और डी सी इसमें भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। डी सी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी डी सी आ रही है आपकी। तो ये दोनों में क्या है, कॉमन। ठीक है। साइड एंगल साइड देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी सी डी के। और एक बार ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए अगर, तो हम कह सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में डायगोनल कौन सा, ए सी, और इस वाले ट्रायंगल में डायगोनल कौन सा, बी डी, आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी डी, ब्रैकेट में आ जाएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है। और ये दोनों क्या है, आपस में डायगोनल्स हैं, इसीलिए डायगोनल्स आपस में क्या हो जाएंगे, ये लिख देंगे और डायगोनल्स आर इक्वल। क्वेश्चन जो है वो प्रूव्ड हो गया। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ गया मैंने क्या करा, मैंने देखा कि डायगोनल्स जो हैं, जो मुझे प्रूफ करने हैं, दोनों डायगोनल्स वो कौन कौन से ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। तो मेरे को एक ट्राइंगल मिल गया ए डी सी और एक ट्राइंगल मिल गया बी सी डी। मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से मैं लिख सकता हूँ कि सी पी सी टी की मदद से ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी और ये दोनों साइड जो है वो डायगोनल्स हैं ट्राइंगल्स के। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि डायगोनल्स एक दूसरे को आधा आधा कट करेंगे, मतलब बाइसेक्ट करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ए ओ जो होगी वो ओ सी के इक्वल होनी चाहिए और बी ओ जो होगी वो ओ डी के इक्वल होनी चाहिए। समझ गए बात। तो अगर मैं फिगर में ध्यान से देखूँ तो मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है कि ए ओ और ओ सी और बी ओ और ओ डी ये कौन कौन से ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, ये इन इन ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। देखो इस वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं और इस वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं, है ना। इसमें आ गया ए ओ डी और इसमें आ गया बी ओ सी। एक तो ए ओ आ गई, ओ सी आ गई, डी ओ आ गई, बी ओ आ गई, आ गए दोनों ट्राइंगल्स में तो सारी चीज़ें। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे इक्वल प्रूफ करूंगा, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। समझना बात को अच्छी तरीके से। ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई क्योंकि ये दोनों ही साइड किसकी हैं, स्क्वायर की साइड्स हैं। ठीक है, पहली चीज़ पता चल गई। ये दोनों हमें तो प्रूफ करने हैं, तो हम इनको तो ले नहीं सकते, है ना। इनको तो हम ले नहीं सकते, तो क्या बचा, देखो इसका एंगल कौन सा, ए। देखना ऐसे समझना, ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल ये इसके इक्वल होगा नहीं होगा, बताओ। ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल है ना। और एसी क्या कर रही है, इनके ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ये एसी लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस को तीसरी लाइन कट कर देती है तो एक अंदर की साइड बनने वाला लेफ्ट वाला एंगल और अंदर की साइड बनने वाला राइट वाला एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं बता चुका हूँ पहले पैरेलल लाइंस वाले कॉन्सेप्ट में, मैंने इसके बेसिक में भी बताया था ये चीज़। ठीक है, तो एक एंगल तो ये हमें पता चल गया, एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर मैं बी डी को देखूँ, बी डी भी तो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, दोनों पैरेलल लाइंस को बी डी भी तो कट कर रही है। तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसके भी इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा। समझ में आ गई बात। अगर मैं इन दोनों इसको ऐसे देखो, इस तरीके से समझो, दोनों दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा नहीं होगा, बताओ। ऐसे ही दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये वाला एंगल 2 और 1 ये भी इक्वल होंगे। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करो, ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, देखो कैसे, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। एक तो मैंने ये वाला लिया, सेकंड पार्ट डाल देते हैं इसको। देखो ये तो ए डी साइड हो गई, ए डी। एक मैंने ये वाला एंगल ट्राइंगल लिया था और एक मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया था, है ना। इसका नाम है बी सी और ये ओ। ठीक,
अब मैं क्या करूँगा, इनका नाम दे देते हैं, जैसे मैंने अभी दिया था 1 2 3 4, क्लियर। और ए डी बी सी के क्या इक्वल है, देखो मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला है, जो यहाँ पे था मैंने बिल्कुल वैसा को वैसा ही बना दिया है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बना दिया है। लेकिन मुझे ज़रूरत किस चीज़ की थी, बस मैंने वही बनाया है। देखो ए ओ और ओ सी मुझे चाहिए इक्वल, सेकंड पार्ट में मुझे ये दोनों प्रूफ करने हैं, और डी ओ और बी ओ ये इक्वल प्रूफ करने हैं। और ये सारी चीज़ें मेरे को इन दोनों ट्राइंगल्स में साफ साफ दिख रही हैं, है ना। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, बताओ एंगल कौन सा, 1, ए ओ डी का एंगल 1 और बी ओ सी का एंगल 2 बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ए डी बी सी के बराबर होगी, ए डी बी सी के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों साइड जो है वो स्क्वायर की साइड्स हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर, राइट। और 4 3 के बराबर हो जाएगा, 4 3 के बराबर हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दोनों के दोनों। बात समझ में आ गई, एंगल साइड एंगल, दो एंगल और उनके बीच की साइड, देयरफॉर बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ सी के, और दोनों एक बार अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए ओ ओ सी के इक्वल हो जाएगी एंड बी ओ ओ डी के इक्वल हो जाएगी। और अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इतना इतना पार्ट बराबर हो गया, इतना इतना पार्ट बराबर हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि डायगोनल्स और डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। बात समझ में आ गई, सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है वो देख लो किस ट्रायंगल में आ रही है, और दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करो, तो आपका क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाएगा। ठीक, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा था, थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करने चाहिए, लेकिन कितने डिग्री पे, राइट एंगल पे करने चाहिए। अब राइट एंगल पे कैसे करेंगे, देखो डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करने चाहिए। अभी देखो आपने क्या देखा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, कौन से ट्रायंगल की बात करूं, ए ओ डी और ए ओ बी, ध्यान से देखना, ए ओ डी और ए ओ बी, कौन से की बात कर रहा हूं मैं, देख लो, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ही वाला ट्रायंगल, ए ओ डी और ए ओ बी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मेरे को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर पता चल जाएगा, है ना। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, हमें प्रूफ क्या करना है पहले ये बताओ ना, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट करने चाहिए, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे हम, तो हमने क्या करा, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा तो एंगल 5 और एंगल 6, मैंने नाम दे दिया इसका, एंगल 5 और एंगल 6 ये आपस में बराबर हो जाएंगे सी बी सी टी से। और अगर ये एक बार बराबर हो गए तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों के दोनों, और दोनों आपस में बराबर भी हैं, है ना। तो मैं वहाँ से प्रूफ कर सकता हूँ कि एंगल 5 या फिर एंगल 6 दोनों ही कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। चलो करके बताता हूँ तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ डी एंड ए ओ बी, देखो जरा बताओ, इस वाले ट्राइंगल की साइड ए डी और इस वाले ट्राइंगल की साइड ए बी आपस में बराबर है ना, क्योंकि ये दोनों साइड किसकी हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर,
बोलो। दोनों ही साइड जो है वो स्क्वायर की साइड्स हैं, और स्क्वायर की साइड सारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है। और डी ओ और ओ बी, ये अभी आपने प्रूव करा है, जस्ट अभी आपने प्रूव करा है। देखो देखो, डी ओ और ओ बी, ये अभी अभी आपने प्रूव करा है। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड अबव। ठीक है। और ए ओ और ए ओ दोनों में कॉमन दिख रही है। बात समझ में आ गई? तीनों चीज़ें पता चल गई हमें। दो तीनों क्या हैं, साइड्स हैं। देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल ए ओ बी दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और एक बार अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 5 और एंगल 6 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ए ओ डी का एंगल 5 और ए ओ बी का एंगल 6 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी से। समझ में आ गई बात? और सी पी सी टी से इक्वल हो गए। ऑल्सो हम क्या जानते हैं कि एंगल 5 और एंगल 6 का सम क्या दे रखा है, 180 डिग्री दे नहीं रखा है। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, नहीं बनेगा बताओ? तो ये दोनों क्या मिलकर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं लीनियर पेयर, है ना। 5 6 के इक्वल है, तो मैं 5 की जगह तो 5 ही लिख रहने दूंगा, 6 की जगह पे 5 लिख दूंगा, क्योंकि 5 और 6 आपस में बराबर है। मैं 6 की जगह पे 5 लिख सकता हूँ। इक्वल में 180 यहाँ लिख देना। यूजिंग कौन सी इक्वेशन आपने यूज़ करी, इसे डाल दो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपने यहाँ पे 6 की जगह पे 5 लिख दिया। 5 और 5, एंगल 5 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/2, मतलब कि 90 डिग्री। एंगल 5 की वैल्यू आ गई आपकी 90 डिग्री। ठीक है। और एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, और दोनों ही एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। मतलब क्या कि इसका मतलब क्या, इससे क्या पता चला कि एंगल 5 मतलब कि ये वाला एंगल, और एंगल 6 का मतलब है कि ये वाला एंगल, ये दोनों ही 90 डिग्री के हो जाएंगे। मतलब ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इससे ये बात क्लियर हो गई कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे। मतलब कि थर्ड पार्ट भी आपका प्रूव हो गया है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा हैंस डायगोनल्स बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री प्रूव्ड। समझ में आ गया? इसे नोट कर लेना। मैं पूरा क्वेश्चन एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसके बाद इस सेकंड पार्ट आपका ये रहा, और थर्ड पार्ट आपका ये रहा। ठीक है। इसे नोट करना चाहो तो कर लेना इसको, और एक बार मेरे मान लो दोबारा से बिना देखे करके देख लेना, क्योंकि अभी तो आसान लग रहा होगा, देख रहे हो, क्योंकि एक बार बिना देखे ज़रूर करना, तो अटकोगे ज़रूर, लेकिन समझ में ज़रूर आएगा, 100% बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी लेंदी वीडियो हो चुकी है पहले ही। वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन भी आती रहेंगी आपके पास, वरना आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।